नमस्कार, 5 का प्रहार लेकर आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। कहते हैं कि झूठ की बुनियाद पर कोई इमारत खड़ी नहीं होती और किसी तरह खड़ी भी हो जाए तो भड़बड़ा कर गिर जाती है। सियासत में भी ऐसा ही होता है। सियासत में जब झूठ बेनकाब हो जाए तो जनता उस सियासी दल को बोरिया बिस्तर बांधने में मजबूर करती है और जनता देर नहीं लगाती। फिर बावजूद इसके कांग्रेस जैसी पार्टियां झूठ की बुनियाद पर सत्ता की इमारत खड़ी करना चाहती हैं, लेकिन कांग्रेस के इस झूठ को बीजेपी ने बेनकाब करना शुरू कर दिया है। आज पुडुचेरी के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर ऑल आउट अटैक किया और उसकी बखियां उधेड़ कर रख दी। कांग्रेस के परिवारवाद पर हमला बोला, राहुल की बचकानी हरकतों का जिक्र किया और सत्ता के लिए कांग्रेस कैसे झूठ बोलती है इसका भी जिक्र किया। पहले देखिए ये रिपोर्ट और फिर सत्ता के लिए कांग्रेस की झूठ वाली सियासत पर आज करेंगे प्रहार। भारत माता की जय। 5 राज्यों में चुनाव का शंखनाद हो चुका है। सत्ता के लिए सियासी दल मैदान में है। शय और मात के खेल में सभी अपने दांव आजमा रहे हैं। कांग्रेस के युवराज दक्षिण का किला मजबूत करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी भी दक्षिण में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने में जुटी है। बीजेपी राहुल को उनके ही बयान में घेर रही है। पुडुचेरी की एक चुनावी रैली में अमित शाह ने सीधा कहा कि राहुल को तो देश के मंत्रालयों का भी पता नहीं है। अभी राहुल गांधी यहाँ आए कुछ दिन पहले उन्होंने कहा, अरे मोदी जी, आप मछुआरों के लिए अलग डिपार्टमेंट क्यों नहीं बनाते हो? भैया राहुल, तुम वैकेशन पर थे। मोदी जी ने ऑलरेडी 2 नया विभाग बनाने का काम 2019 में ही समाप्त कर दिया है। कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री रहते हुए नारायणसामी ने जनता के सामने राहुल से झूठ बोला था। आज अमित शाह ने उसे भी मुद्दा बनाया। कहा कि अपनी सियासत के लिए पूर्व मुख्यमंत्री जनता की बात भी सही तरीके से राहुल गांधी तक नहीं पहुंचाते। बड़ा कोहराम मचा है कि कांग्रेस की सरकार टूट गई। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनकी सरकार को गिराया। भाई, आपने मुख्यमंत्री ऐसा व्यक्ति बनाया था जो अपने सर्वोच्च नेता के सामने ट्रांसलेशन करने में भी झूठ बोले। दक्षिण भारत में पुडुचेरी इकलौता ऐसा राज्य था जहां कांग्रेस की सरकार थी। चुनाव से ठीक पहले सरकार गिरी। अब चुनाव के मौके पर पार्टी में भगदड़ है। अमित शाह का कहना है कि वंशवाद पार्टी को बर्बाद कर रहा है। बड़े बड़े नेता पुडुचेरी के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी वंशवाद और परिवारवाद के कारण केवल पुडुचेरी में नहीं, पूरे देश भर में बिखर रही है। ऐसे में सवाल ये कि अगर कांग्रेस की सियासत जनता की सियासत है, जैसा कि राहुल गांधी दावा करते हैं, तो फिर कांग्रेस की सरकार क्यों गिर रही है? कांग्रेस में भगदड़ क्यों मची है? और चुनाव जीतने के लिए राहुल झूठ क्यों बोल रहे हैं? कांग्रेस की इसी सियासत पर करेंगे प्रहार। और इस वक्त खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ है। बीजेपी से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रेम शुक्ला, स्वागत है आपका। विशाल मिश्रा हमारे साथ है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। राहुल लाल हमारे साथ है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। और साथ में दानिश कुरैशी हमारे साथ है। मैं डिबेट की शुरुआत करना चाहती हूँ राहुल लाल और प्रेम शुक्ला जी आपके साथ। राहुल लाल, ये बताइए कि कांग्रेस में मेरिट की कोई भी कद्र नहीं है। आज अमित शाह साफ तौर पे कह रहे थे कि भाई आप लोग तो मेरिट के लिए सोचते नहीं है, मेरिट क्या होता है ये तो आप जानते नहीं है। आप भी ऐसा ही मानते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। कांग्रेस में बिल्कुल मेरिट को पूरा महत्व दिया जाता है। यहाँ पे तो देखिए, प्रेम शुक्ला जी मौजूद हैं। जेपी नड्डा को अब तक कितना अधिकृत तौर पे राष्ट्रीय अध्यक्ष का दर्जा मिल पाया है, वो अगर दिल पे हाथ रख के बताएंगे तो प्रेम शुक्ला जी खुद ही बता देंगे कि नाम है केवल जेपी नड्डा जी का। सारा अध्यक्ष पद कौन संभाल रहा है ये पूरा दुनिया जान रही है कि वो अमित शाह ही संभाल रहा है पूरा पद। अच्छा, तो आज बनारस में क्या कर रहे हैं जेपी नड्डा, मुझे बताइए। आज बनारस में जेपी नड्डा क्या कर रहे हैं? और बात मैंने आपसे की है, बात मैंने अभी आपसे की है, पहले अपने बारे में बता दीजिए। इधर उधर मत करिए सर, ये जो भटक जाते हैं ना, मालूम है कांग्रेस भटक चुकी है।
अरे मालूम है कांग्रेस भटक चुकी है, लेकिन रोज रोज टीवी पे बैठ करके अगर आप भटकेंगे तो फिर क्या होगा? मुझे बस साफ बताइए ना। मैं ये एक सवाल की क्या ही आपसे जवाब जानना चाहती हूँ, मेरिट का कोई मतलब नहीं है क्या कांग्रेस में? बिल्कुल मतलब है, बिल्कुल मेरिट का मतलब है। वहां पे देखिए युवाओं को कितना प्रोत्साहन दिया जा रहा है। जो लोग मेरिट वाले लोग हैं उनको उपयुक्त स्थान दिया जा रहा है। अभी अगर प्रेम शुक्ला जी अगर कांग्रेस में होते, जितना मजबूती से पार्टी का पक्ष रखते हैं, अभी इनको उनके उचित सम्मान वाला पद इनको कांग्रेस में मिल चुका होता। लेकिन देखिए बीजेपी में है तो वहां पे केवल हम दो और हमारे राहुल लाल जी खुद की पार्टी संभल नहीं रही, नसीहतों पे नसीहत देते जा रहे हैं इनकी पार्टी के दिग्गज। G23 के जरिए तो आपस में किस तरीके से अंदर क्या चल रहा है वो बता रहे हैं। और प्रेम शुक्ला जी आपको यहाँ नसीहत दे रहे हैं राहुल लाल कि अभी तक आप कांग्रेस में होते तो आपको बहुत बड़ा पद मिल जाता। श्वेता जी राहुल लाल से लेकर राहुल गांधी तक कांग्रेस का संकट ही यही है। उनको अपना घर तो उनसे संभलता नहीं और दूसरों के घर में ताकने झांकने की कोशिश करते हैं। आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी के पास अध्यक्ष पद के संपूर्ण अधिकार है, समग्र अधिकार है। उनको जो है कठपुतली से काम चलाने की कोई आवश्यकता नहीं। पूरा देश जान रहा है, पूरा देश ही जान रहा है। गांधी परिवार आप लोगों को भी पता है अच्छी तरीके से लेके 2021 तक जब से एक ही परिवार अध्यक्ष पद पे काबिज है, तब से भारतीय जनता पार्टी में आपने देखा आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी जी अध्यक्ष रहे, आदरणीय राजनाथ सिंह जी अध्यक्ष रहे, आदरणीय वेंकैया नायडू जी अध्यक्ष रहे, आदरणीय जना कृष्णमूर्ति जी अध्यक्ष रहे, आदरणीय कुशाभाऊ ठाकरे जी अध्यक्ष रहे, आदरणीय अमित शाह जी अध्यक्ष रहे। अगर 1885 से भी लिस्ट उठा के देखिएगा और अगर पार्टी में स्वतंत्रता के बाद का भी लिस्ट उठा के देख लीजिए, पूरा आपको लिस्ट ऐसी दिखेगी कि उसमें गैर गांधी परिवार के लोग आपको ज्यादा दिखेंगे। 2 सीटों से 3 जो लोग प्रदर्शन अच्छा करेंगे उनको और कांग्रेस ताली बजाने का दिल कर रहा है। 54 पर भी संभल पाने की स्थिति शुक्ला जी नहीं रहती है। प्रदर्शन जो ये अच्छा सबके सामने करेगा, स्पष्टता से ये दिखाई सब बातें देता क्या है। अच्छी लगती इसके है लिए प्रेम कुछ शुक्ला विशेष जी? रॉकेट साइंस की आवश्यकता नहीं मुझे तो इन बातों का मतलब ही नहीं समझ में आता है। राहुल लाल जी आप राहुल लाल हैं, ठीक है, मालूम है आपके लिए मुश्किल होता है राहुल गांधी को बार बार डिफेंड करना और ये बोलना कि नहीं भाई प्रदर्शन की बात होती है। किसके प्रदर्शन की बात होती है? गांधी परिवार के। दानिश कुरैशी और मैं विशाल मिश्रा को भी ज्वाइन गांधी करना चाहती हूं। अच्छा ये बताइए गांधी परिवार क्या गांधी परिवार का समय दीजिएगा। गांधी परिवार ने इस देश के लिए जितनी कुर्बानियां दी हैं, एक बार आ गया इंदिरा गांधी की किस यही है क्या? इसी बात का जिक्र आज अमित शाह कर रहे थे। नहीं जिक्र नहीं कर रहे थे, गांधी परिवार ने बलिदान दिया है। वो इस देश में राष्ट्रवाद की गंगा वहां से प्रवाहित होती है। वहां पे दो प्रधानमंत्री हमारे इंदिरा गांधी और वहां पे देखिए स्वर्गीय राजीव गांधी पूछा गया है, मुझे भी उत्तर देने दीजिए। आहुति दी है उन लोगों ने। यह है गांधी परिवार का बलिदान, त्याग और तपस्या। राष्ट्र का निर्माण किया है। बैठ के प्रत्येक दिन नई नई कंपनी बेचने की घोषणा नहीं की जा रही है गांधी परिवार में। तो ये चीज को समझना पड़ेगा। और वो आपका थोड़ा ज्ञानवर्धन कर देते हैं। सर विशाल मिश्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी विशाल जी। जी विशाल। श्वेता जी, सबसे पहले तो मैं राहुल जी को यह कहना चाहूंगा कि जिस कांग्रेस पार्टी के बलिदान की बात कर रहे हैं, यह वह कांग्रेस पार्टी नहीं है जो स्वतंत्रता आंदोलन में थी। अपनी याददाश्त को सही कर ले। गांधी जी ने कहा था आज़ादी मिलने के बाद कि इस कांग्रेस को डिसॉल्व कर दो, नहीं तो आने वाले समय में लोग इसका मिसयूज करेंगे। आज वही हो रहा है। ये जो आज के कांग्रेसी हैं, ये लोगों को यही बताते हैं कि ये वही कांग्रेस पार्टी है और स्वतंत्रता आंदोलन तो केवल हमने लड़ा है। अरे लाला लाजपत राय, अरविंदो घोष, सुभाष चंद्र बोस, इनसे नाम पूछिए, क्या ये केवल कांग्रेस के ही लोग थे? और आज की डेट में जो कांग्रेस के लोग हैं वो कितने लोग स्वतंत्रता आंदोलन में लड़े थे? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मैं राहुल लाल जी से ये कहना चाहूंगा कि आप अपने अपरिपक्व बालक को समझाइए। उत्तर और दक्षिण की राजनीति करते हैं। श्वेता जी, अभी कुछ दिन पहले इनके कांग्रेस नेता का बयान आया था कि उत्तर भारत के लोग सतही राजनीति करते हैं, मुद्दों की बात नहीं करते हैं। तो मैं क्या राहुल जी को सतही मानूं? पहली बात तो ये। तीसरी बात, जो पार्टी वंशवाद के नारे को लेकर आगे बढ़ती हो, जहां पर राहुल गांधी के अलावा, सोनिया गांधी जी के अलावा किसी और को पार्टी अध्यक्ष ना दिखता हो, अगर कोई बोलना चाहे तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाए, G20 बने, G23 बने, ये क्या दर्शाता है? बयान देखिए। उत्तर भारत के लोग सतही राजनीति करते हैं,
दक्षिण भारत के लोग मुद्दे की बात करते हैं। हाँ, अब आप चुप हो जाए तो मैं एक दानिश कुरैशी, बताइए, आप भी मानते हैं? मैरिट मतलब कुछ भी आज वो नहीं, उंगली कांग्रेस के लिए उठकर मैरिट बाहर मतलब बोलते हैं, कुछ नहीं। आप सम्मान बात के का सत्याग्रह प्रति अमित शाह ने टिप्पणी किया है। करते हैं। वंशवाद की और राजनीति आप आगे बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस को डिसॉल्व कर इसीलिए देना चाहिए। अमेठी तो की क्या उसी जनता ने बात को उनको भाजपा ने कहा, लपक लिया है कि सारे चलिए, कांग्रेस समझ को है, गुड विशाल बाय, विशाल ले। विशाल जी आपके कुछ बोल रहे हैं दानिश एक कुरैशी के अंदर में अरे एक विशाल जी दूसरा सुनिए जरा, लोग दानिश हैं, कुरैशी उनको अपनी शान में समझदारी बातें कर रहे हैं। उनकी दूसरी शान बात, में अपनी शान में कांग्रेस की शान में जो कह रहे हैं जरा सुन लेते सुनिए हैं, मेरी जरा बात। सुन लेते हैं। आप मुझे ये बताइए, क्या अमित शाह हिंदी को लेकर दक्षिण भारत में वही बात रखेंगे जो उन्होंने 2019 में कही थी, जिसको लेकर द्रविड़ा नाडु की पूरी बात निकली थी? अब मुझे यह देखना है कि भारतीय जनता पार्टी कितना जाके सष्टांग करती है, क्या वो अपना रवैया बरकरार रखेगी? तीसरी बात, मेरिट की जो बात कही आपने, मैं आपको मेरिट बता दूं, मेरिट सब पार्टियों के लिए अलग अलग है, लेकिन भाजपा में मेरिट ये है कि जो जितना बड़ा दंगाई है वो इतना बड़ा नेता है, चाहे योगी जी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे और कोई भी हो। आप देख सकते हैं कि जितना बड़ा दंगाई है वो उतना बड़ा नेता है। अपनी बता दीजिए वो लिस्ट है क्या आज आपके पास? मेरिट वाली लिस्ट अलग अलग है, अच्छे प्रदर्शन वाली लिस्ट, आपकी पार्टी के वंशवाद के अलावा कोई लिस्ट है क्या आज आपके पास? कोई है लिस्ट? बताइए, कोई लिस्ट है कुरैशी जी? दंगाई करार दिया है आप, दंगाई का आप दम। अरे अमित शाह को आप टॉपिक देख क्या है लीजिए, सर? तड़ी ये पार विषय है, नहीं योगी है। जी को देख यही लीजिए, तो प्रॉब्लम है इतने ना। बड़े उत्तर प्रदेश में एक आदमी नहीं मिला उनको, क्या बात कर रहे हैं आप देखिए पूरा का पूरा का अभिनव भारत के गैंग के आरोपण जो है वो डिफेंस कमेटी के मिनिस्टर हैं, आप ऐसे मेंबर हैं वो, आप सोचिए कैसे लोगों को भर्ती कर रखा है आपने, आज जनता हाल बुरे कर रखे हैं आपने, जनता ने आज उनको पीएम जनता ने, और आप मेरिट की बात कर रहे हैं। कौन से मेरिट की बात कर रहे हैं आप नरेंद्र मोदी के एजुकेशन की डिग्री उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद तक कंट्रोवर्सी में पड़ी रही। कुछ ज्यादा आप कर रहे हैं, कुरैशी जी कुछ ज्यादा कर रहे हैं। बताइए तो, मुझे ऐसा लगता है आप देखिए, डेफिनेशन क्या है? जरा प्रेम शुक्ला जी को डिबेट में ले लीजिए, प्रेम शुक्ला जी को डिबेट में लीजिए। प्रेम शुक्ला जी, यही तो प्रॉब्लम है ना, यही तो प्रॉब्लम है कांग्रेस के साथ, कांग्रेस के समर्थित लोगों के साथ जो टीवी पर बैठ जाते हैं और भूल जाते हैं कि वो बोल क्या रहे हैं। बेवकूफ बनाना, ये मानसिक दिवालियापन नहीं दिखाता तो और क्या दिखाता है प्रेम शुक्ला जी? ये प्रधानमंत्री तो इनके भी है ना, प्रधानमंत्री तो इनके भी है। अब शब्दों का इस्तेमाल क्यों कर दिया जाता है? अरे एक मिनट कुरैशी जी, दानिश कुरैशी क्या बोल गए हैं आपको पता भी है? नहीं, आप क्या बोल रहे हैं आपको पता भी है? उसके बाद वापस पार्टी में लेके मुख्यमंत्री सिर्फ बोलने के लिए बोलना है, यही बचा है कांग्रेस में? सिर्फ बोलने के लिए बोलना है क्या? कुछ भी बोलना है और जनता उसको मान ले, ऐसा हो चुका है क्या कांग्रेस के अंदर? प्रेम शुक्ला जी क्या बोल रहे हैं? मैं जो भी बोल रहा हूँ रिकॉर्ड पे बोल रहा हूँ। अरे लाइए ना रिकॉर्ड, हम तो इतनी देर से मांग रहे हैं रिकॉर्ड, भाई दे दो रिकॉर्ड। आपका रिकॉर्ड नहीं खत्म होगा, रिकॉर्ड किसी को बताने की आपका टेप रिकॉर्ड नहीं खत्म होगा। प्रेम शुक्ला जी, इन लोगों का टेप रिकॉर्ड नहीं खत्म कसाई होगा। खाने में हुआ बीनने के काम में ही स्वयं को धन्य पाते हो, ऐसे कूड़ेबाज कसाईयों से क्या अपेक्षा कर सकते हैं साहब? आप कसाईयों से, कूड़े वालों से आप शब्द शब्दों की अपेक्षा कर ही नहीं सकते। जिस तरह के शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करें तो सोनिया गांधी को बारबाला कहा जाए, राहुल गांधी को कोकिर वाला कहा जाए, जिस तरह के शब्दों का प्रयोग अमित भाई के बारे में और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में दानिश कुरैशी ने अभी किया, अगर उस तरह के शब्दों का प्रयोग कांग्रेस के लोगों के बारे में किया जाए तो ज्यादा कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस के नेता संजय निरुपम को उद्धृत कर दें तो संजय निरुपम ने स्वयं श्रीमती सोनिया गांधी को बारबाला कहा, उनके लिए बाई शब्द का प्रयोग जो है बारंबार जो है शिवसेना की तरफ से किया जाता रहा, आज उसी शिवसेना के साथ सत्ता का स्वाद चख रहे हैं। तो जिस तरह का इनका अपना संस्कृति अपसंस्कृति है, उस तरह की अपसंस्कृति वालों से तो जाइए ना, कहां बहस करेंगे साहब? ये तो लगातार बोले जाएंगे, लगातार बकबकाए जाएंगे। इनके साथ जो ये बहस करने थोड़े आते हैं, ये दूसरों को गालियां बकने आते हैं साहब। अगर ये अमित भाई को गाली देकर समझते हैं कि बहुत बड़े हो जाएंगे, साहब अमित भाई को गाली देके आप यहाँ वहां टहलेंगे, किसी की आप टेलीविजन के स्टूडियो में बाहर कहीं जाएंगे, लोग कंटाप मारेंगे, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। रात के अंधेरे में इससे बड़ा तो लांछन और कुछ नहीं हो सकता। राज्यपाल जो है महाराष्ट्र के, उनको बिल्कुल शर्म महसूस होनी चाहिए। अरे आप कहां पहुंच जा रहे हैं दानिश कुरैशी? दानिश कुरैशी बहस करने आया है, दानिश कुरैशी क्या बकबक किए जा रहे हैं? कहां से पकड़ के लाए हैं? हम आज जो रैलियां हुई है जिसमें सवाल उठाए गए हैं, बात उसकी कर रहे हैं दानिश कुरैशी। अरे दानिश कुरैशी सुनिए, आम और इमली में फर्क होता है। दानिश कुरैशी, आम और इमली में फर्क होता है। अभी हम आम की बात कर रहे हैं, इमली की बात नहीं कर रहे हैं। आप इमली तक क्यों पहुंचे?
सोच रहे हैं? आम और इमली में फर्क होता है, समझ लीजिए, इस बात को समझना इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। और मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, शुक्ला जी के श्वेता, पास ये महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं। अरे हम महाराष्ट्र की बातें नहीं कर रहे से जो है, हैं। अच्छा चलिए, आप भी आपकी समस्या दूर करिए। लगातार भोंके जा रहे हैं। राहुल लाल, तमिलनाडु में चुनाव कब है? सुबह 4 बजे 5 बजे शपथ विधि अरे सुनिए, कहाँ पहुँच गए भाई? किसने शपथ यही तो मैं कह रही हूँ ना, क्या बोलते हैं? टॉपिक क्या है, जरा सुन लीजिए आज। कहाँ के मुझे लगता है भटक ये गए। चलिए मानिए भटक गए। मनोरोगी है भाई ये। भटक गए, जरा बात सुन लीजिए मेरी। अब मैं आप लोग को आपको बता देती हूँ कब क्या हुआ है चेहरे और पर आज जो अमित शाह ने तनाव है, कहा जिस क्या है। तरह शायद तनाव आपकी है। नींद देर से खुली होगी, और लगातार संडे जिस तरह का दिन था, संपात में ये हो बकवास सकता है आप की जा सुबह रही है। देर से सो के उठे ये हो, स्वस्थ व्यक्ति तो वो के बयान लक्षण जो है नहीं मैं है। जरा आपको दिखा देती हूँ कि क्या है, और अगर आप चाहेंगे तो मैं सुना भी दूंगी। ठीक है दानिश कुरैशी, माना संडे था, वीकेंड है, हो सकता है देर से उठे हो, नींद देर से खुली हो, और इसीलिए जो बयान आज आए हैं इस पर आप गौर न कर पाए हो। ठीक है। अच्छा राहुल लाल, चुनाव कब है तमिलनाडु में? आपका प्रॉब्लम ये है, 6 अप्रैल को है, एक चरण में चुनाव सारे समाप्त है वहाँ पे। वाह क्या बात है। चलिए कुरैशी साहब, कब है केरल और पुडुचेरी में चुनाव? आपका प्रॉब्लम ये है, भाजपा की सब में एक ही चरण में अरे हो रहा है। एक मिनट, अरे बताइए कुरैशी साहब। ये क्या भाजपा की प्रवक्ता बन जाती? अरे हम थोड़ी ना, अरे फिर आप वही बात कर रहे हो। हमने आपसे चुनाव की डेट पूछ ली तो क्या गलत कर दिया? नहीं आपके ऊपर वोट तो डालने जाएंगे ना आप भाजपा की। अरे आपके जो लोग हैं वोट तो डालने जाएंगे ना, आप भाजपा की जनता वोट तो डालेगी ना। तो मैं तो वही पूछ रही हूँ आपसे। परेशान मत अरे मैं तो आपसे वही पूछ रही हूँ, कब है केरल और पुडुचेरी में चुनाव, कब है ये बता दीजिए मुझे। मैं ये तो सिंपल सा सवाल तो पूछ रही हूँ, कब है बताइए। अरे मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ उस पे बात। अरे एंकर मैं हूँ शो की, एक मिनट बात कर रहे थे। सुनिए कुरैशी साहब, कुरैशी साहब बोलिए, आपको चुनाव की तारीखें नहीं पता है, आप क्या पक्ष रखेंगे? चुनाव की तारीखें नहीं पता है, पक्ष रखेंगे आप पक्ष रखेंगे? चुनाव की तारीखें नहीं पता है आपको? सुनिए आपको चुनाव की तारीखें नहीं पता है? बोलिए हाँ नहीं पता मुझे, मैं आपको बता दूं। हिंदुस्तान की तारीख पता है? सुनिए बताइए ना, मैं पूछ तो रही हूँ। चुनाव की तारीख आप छोड़ दीजिए हमको। अरे अब क्यों छोड़ दे भाई? जाके चुनाव की तारीख जिस दिन होगी उसी दिन तो वोट करेंगे। चुनाव की तारीख पे ही तो वोट करेंगे कि किसी पे अपनी मनमानी से कर देंगे? अपनी मनमानी से कर देंगे। मीडिया आपका काम नहीं है। मुझे बस बता दीजिए, मेरा काम मत याद दिलाइए, मेरा काम याद मत दिलाइए मुझे दानिश कुरैशी। टीवी पर बैठ के कुछ भी बोलेंगे मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगी। अरे शो की एंकर मैं हूँ, आप नहीं है। शो के कुछ डेकोरम मेंटेन करने पड़ेंगे। और मोबाइल पे मत देखिए दानिश, मोबाइल पे मत देखिए राहुल लाल, मोबाइल पे मत देखिए। थोड़ा पढ़ लिख कर आएंगे ना तो बातचीत करने में जरा मजा आएगा। अब चलिए, या तो दानिश कुरैशी, मैं दानिश कुरैशी, मैंने ये सवाल क्यों किया उसका रीजन भी समझिए। राहुल गांधी, मैं जरा विशाल जी को लेकर आना चाहती हूँ डिबेट में। विशाल जी, ये बड़ा साधारण सा सवाल इसलिए किया गया था कि अगर चुनावों की तारीख याद नहीं है तो फिर प्रचार कैसे करेंगे, पार्टी को मजबूत करने का काम कैसे करेंगे, झूठ की बुनियाद पर क्या राजनीतिक रोटियां सेकते रहेंगे? क्या ये सवाल गलत है? श्वेता जी, कोई झूठ की बुनियाद, झूठ नहीं, मैंने विशाल जी से सवाल किया। भारतीय जनता पार्टी, अरे मैंने भी सवाल विशाल जी से किया। विशाल जी जवाब दीजिए। मिनिस्ट्री है और आप उनके नेता, आप उस पार्टी के लोगों से उम्मीद करती है कि उनको तारीख मालूम होगा। अरे बिल्कुल तारीख है, एक एक चरण का तारीख याद है विशाल जी। और मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट में अंतर होता है, मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट एक ही नहीं होता। आपने जनता के बीच राहुल गांधी क्या बात कर रहे हैं? माननीय राहुल गांधी जी की बात को सुनिए। अभी देखिए किसान के मुद्दे पर मत्स्य मंत्रालय की बात कर रहे हैं, कोई डिपार्टमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। एमएसपी चली जाएगी, एमएसपी चली जाएगी। अरे क्या एमएसपी चली गई? अभी हम लोग का तटवर्ती क्षेत्र है, तटवर्ती क्षेत्र में सोचिए कि कितनी बड़ी आवश्यकता है। भारत में एक अलग से हमारा मत्स्य मंत्रालय हो। आप कह रहे कि डिपार्टमेंट है, 2019 में डिपार्टमेंट बना है, डिपार्टमेंट, और बड़े बड़े केंद्र सरकार के मंत्री और खुद प्रधानमंत्री इस मामले में झूठ बोल रहे हैं। माफी मांगनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से हमले किए जा रहे हैं। भाई साहब, आपने अपने घोषणा पत्र में यह बात कही थी, ये क्या बात करते हैं? ये राम मंदिर, कौन सी बात कही थी घोषणा पत्र में? जो भगवान राम के अस्तित्व को नकारते थे, राहुल गांधी कल्पित बातें हैं, न्यायालय में जाकर कहते थे राम का अस्तित्व ही नहीं है।
आबाद राम के नाम पर कोई कह रहे हैं कि नहीं है, क्यों कहीं पर पहुंचते हैं तो जनेऊ पहन लेते हैं, ये दिखाने के लिए कि नहीं भैया हमारे अंदर भी थोड़ा बहुत हिंदुत्व है, हम भी हिंदू संस्कृति से अपने आप को जोड़ने की कोशिश करते हैं। वैसे तो हर जगह इनको कभी नहीं याद आता, लेकिन जब चुनाव आता है तो मंदिर याद आता है, जब चुनाव आता है तो डुबकी याद आती है, इनको सब याद आता है। ये सारा प्रोपेगेंडा करते हैं इनके पता है जब भी चुनाव आता है, और चुनाव के पहले तक ये बैठ के 5 स्टार होटलों में घरों में बैठ के अपने आराम से बैठे। आपका नाम नहीं है विशाल, बोलिए बोलिए विशाल, बात पूरी करिए, फिर मुझे प्रेम शुक्ला से बात करनी है। मैं ये कह रहा था कि जब जब चुनाव आता है तब तब आप देखिए कि इनके पार्टी के नेता कैसा प्रोपेगेंडा चलाते हैं। जनेऊ पहनकर दिखाना, कहीं पर मंदिर में जाना, वैसे तो भगवान राम के अस्तित्व को नकारना, कपोलकल्पित बातें कहना, एफिडेविट देना, राम सेतु पर सवाल उठाना, उसके बाद मंदिर भी जाएंगे, जनेऊ भी पहनेंगे। इनके पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रभारी जो है वो संगम में डुबकी भी लगाएंगे। ठीक है, आप लगाइए, ये आपका व्यक्तिगत आस्था हो सकती है, लेकिन यह चुनाव के दौरान ही आपको क्यों याद आता है? 5 साल में आपको कभी नहीं याद आता कि आपको मंदिर जाना है, आपको जनेऊ भी पहनना है। किस लिए ये दिखावा, ये ढोल किस लिए? विशाल आप सिर्फ चुनावों के वक्त ध्यान देते हैं, जानता है ये बड़ी गलत बात, ये बड़ी गलत बात है विशाल जी, बड़ी गलत बात है भाई। आप सिर्फ चुनावों के वक्त देखते हैं, बाकी तो कांग्रेस इतना कुछ कर रही है आप देखते नहीं है। राहुल लाल ये कह रहे हैं, राहुल लाल चलिए आपकी बात को आगे बढ़ा लेती हूँ। राहुल लाल, आपने जो बात कही मैं जरा यही समझना चाहती हूँ, मैं अपने ज्ञान के लिए समझना चाहती हूँ। मुझे ये बताइए पश्चिम बंगाल में कब प्रचार होगा? पश्चिम बंगाल में तो अब शुरू हो गया, हाँ। वहां पे 27 कांग्रेस के कौन लोग प्रचार कर रहे हैं वहां पे? शुरू हो जाएगा। नहीं, प्रचार कौन कर रहा है वहां पे? आज तो अधीर रंजन नाराज होकर उतर गए मंच पे। प्रचार तो शुरू है, क्या दिक्कत है? हाँ ठीक है। आज देखिए हम लोगों ने किस तरह से वहां पे वहां पे पश्चिम बंगाल का टूट गया, मैदान में कितनी भारी भीड़ थी। विशाल जी को देख के ही परेशान हो गए, शुक्ला जी को देख के ही परेशान हो गए कि भाई पश्चिम बंगाल में इतना, उस ब्रिगेड रैली में इतने सारे लोग कहां से आ गए। तो वो उसके ऊपर तो ध्यान नहीं है इन लोगों का। ध्यान तो यह है कि भाई कौन वहां पे मंच पे रूठ गया, कौन वहां पे रूठ के चला गया, इसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। बहुत बड़ी पार्टी है, लोकतांत्रिक पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी की तरह वहां पे भावनाओं को दबाना नहीं पड़ता है। हर किसी की नाराजगी भी होती है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, भावनाएं दबानी कहां पड़ती है? वहां तो भावनाएं खुद ब खुद आ जाती है गुस्से के तौर पर। वहां तो भावनाएं खुद ब खुद आ जाती है गुस्से के तौर पर, है ना? ये भी आपका मिजाज होगा, अंदाज होगा कि हम गुस्सा दिखा लेते हैं, हम झूठ बोल लेते हैं, क्योंकि बच्चे तो बात और कुछ है नहीं। प्रेम शुक्ला बात हम सीधी करते हैं, चुनावों की तारीखें पूछो तो ये नाराज हो जाते हैं, टीवी पर नाराज हो जाते हैं, मंच पर नाराज हो जाते हैं। बस यही है, मुझे तो लगता है। प्रेम शुक्ला जी देखिए, श्वेता जी मैं किसी के बीच में बोलता नहीं, मैं सबको बहुत संयम से सुनता हूं, और मुझे अपेक्षा है कि जिनको मौखिक अतिसार की बीमारी है वो भी कम से कम मेरी बात सुनेंगे। देखिए, ये अपने आप में स्पष्ट करा, जब अधीर रंजन चौधरी जैसा नेता, जिसको आपने लोकसभा में अपनी पार्टी का नेता बना रखा है, अगर उसको भी आप मना नहीं सकते, अगर वो भी नाराज होकर उतर कर भाग खड़ा होता है और उसको कहते कोई नाराज हो जाएगा। G23 के लोग जो है किस तरह से कल जम्मू में बातें हुई हैं, और जम्मू में जिन मुद्दों को उठाया है उन्होंने, जम्मू में उनके मुद्दे उठाने के बाद क्या प्रतिक्रिया आई कि आप जाइए चुनावी राज्यों में प्रचार कीजिए। भाई, चुनावी राज्यों में प्रचार की योजना क्या बनी? चुनावी राज्यों में प्रचार के लिए क्या अभियान की समिति कोई बनी है आपकी? उस समिति में किसके पास क्या दायित्व है? कोई आपके पास निश्चित कोई डिजाइन है? कोई डिजाइन नहीं है आपके पास। न केरल में कोई डिजाइन है, न तमिलनाडु में कोई डिजाइन है, पुदुचेरी में, असम में, पश्चिम बंगाल, और उसके बाद जब 2 मई को आप वही तरह चुनाव हार जाएंगे तो बैठकर ईवीएम को कोसेंगे। आपका सांगठनिक जो ढांचा है वह निष्क्रिय हो चुका है, निकम्मा हो चुका है। जब आपका नेतृत्व निकम्मा है, देखिए फिर बीच में बोलने लगे, इनका संकट यही है, इनको मौखिक अतिसार है, इनको मुंह से जो है लगातार बोलने का अभ्यास है, इनको सुनना है नहीं, क्योंकि स्वस्थ विमर्श का इनका अभ्यास नहीं है। पर वो आपसे सवाल कर रहे हैं, आप जवाब दीजिएगा एक बार में। ये जाना है। अरे भैया, जरा आप अपनी बात जब रख रहे थे तो मैं आपके बीच में बिल्कुल टोका टोकी नहीं कर रहा था। तो थोड़ा संयम का प्रदर्शन कीजिए, थोड़ा धैर्य दिखाइए, थोड़ी सभ्यता दिखाइए। लेकिन सभ्यता, धैर्य, संयम, ये सब आपके शब्दकोश में होंगे ही नहीं ना। आपके साथ तो संकट है कि आपके पास कोई उत्तर है नहीं, आपके पास कोई किसी भी आरोप का आपके पास में कोई ठोस उत्तर नहीं है। कांग्रेस के कोई अधिकृत व्यक्ति भी नहीं है, लेकिन चूंकि बोले जाना है, टेलीविजन पर आ गए हैं, मौका मिल गया है,
तो जब तक गला न फट जाए तब तक बोले जाना है, ये कोई तरीका नहीं होता है जी। राहुल गांधी ने पिछले 20 वर्षों में 2004 से लेकर 2021 का उनका जो 17 वर्षों का करियर है, उस करियर का अगर आप मूल्यांकन कर देंगे तो शून्य के अतिरिक्त कोई अंक आप उनको दे नहीं सकते। तो ऐसे जीरो पर्सनालिटी को प्रेम आप शुक्ला जी, यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो लोकतंत्र है वो चरम पर है। ये राहुल लाल बोल रहे हैं कांग्रेस के लिए कि बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, सबकी सुनवाई होती है और यहाँ पर लोकतंत्र चरम है तो G23। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ राहुल लाल कि वो लोकतंत्र नजर क्यों नहीं आता है? G23 क्यों नाराज? वो लोकतंत्र फिर नजर क्यों नहीं आता है? आपके अपनी अंडरस्टैंडिंग बहुत है, लागू नहीं है क्या? हाँ, मैं यही बात करना चाहती हूँ, फिर वो नजर क्यों नहीं आता है? हमारी नजरों में कुछ खोट है क्या? देखिए श्वेता जी, वहां पे लोकतंत्र है, इसी कारण से आपको G23 भी नजर आ रहा है, इसी कारण मंच पे बिल्कुल आप नाराज होते हुए भी दिखते हैं, नेता मानते हुए भी दिखते हैं। वहां पे कोई एक परसेप्शन बिल्डिंग, फर्जी परसेप्शन बिल्डिंग का काम नहीं हो रहा है। जो इतना भी आप ना होती है। देखिए राहुल लाल, इतना भी ना, देखिए आपकी राहुल गांधी के लिए मोहब्बत समझ में आती है, लेकिन इस तरीके की बातें भी मत करिए। थोड़ा सा जो चीज समझा रहे हैं उसका लॉजिक भी होता है। लोकतंत्र जब किसी पार्टी में होता है ना, तो वो पार्टी अलग से जाके मीटिंग नहीं करती है, उसके लोग अलग से जाके मीटिंग नहीं करते हैं, पार्टी के अंदर मीटिंग करते हैं, एक साथ मीटिंग करते हैं, अलग अलग नसीहतें नहीं आती हैं। मुझे लगता है ये तो समझाने की किसी को भी जरूरत नहीं है। नहीं श्वेता, विशाल मिश्रा, अलग भी विमर्श होता है। विशाल मिश्रा, जितना मैं समझ रही हूँ शायद इतना यही होता होगा इसका मतलब। वाले समझ नहीं पाते हैं ये, और या फिर हम नहीं समझ पा रहे। बिल्कुल श्वेता जी, लोकतंत्र नाम का कांग्रेस पार्टी के अंदर लोकतंत्र नाम का लाभ ही नहीं है। आप देखिए अभी G23 की मीटिंग हो रही है, सवाल उठता यह है कि ग्रुप बना ही क्यों? ग्रुप इसीलिए बना कि उस ग्रुप को कहीं ना कहीं लग रहा है कि उनकी बातों को सुना नहीं जा रहा, तवज्जो नहीं दिया जा रहा। वो क्यों है? क्योंकि पार्टी पर अधिनायकवाद हावी है। वो क्यों है? क्योंकि पार्टी अभी भी अपने पुराने सामंतशाही रवैया पर चल रही है। वो क्यों है? क्योंकि पार्टी अपने वंशवाद की परंपरा को कायम रखना चाहती है। तो कहीं ना कहीं जो लोग मेरिटवान है, जो लोग योग्य हैं, जिनका अपना अनुभव है, जिन्होंने आपके ही कांग्रेस पार्टी की दिनों तक सेवा की है, अगर वो लोग अपनी बात कुछ कह रहे हैं तो उनकी बात को नहीं सुना जा रहा है। मसलन क्या हो रहा है कि वो लोग अपना ग्रुप बना रहे हैं, जब वो ग्रुप बना देते हैं तो उनको विशाल जी यही बात कर रहे हैं। वंशवाद जिता देगा आपको, कॉन्फिडेंट है आप लोग, वंशवाद जिता देगा आपको। कांग्रेस में लोकतंत्र नहीं है, आप कांग्रेस में लोकतंत्र मत ढूंढिए। दानिश कुरैशी, वैसे तो आपको डेट्स भी नहीं पता कि चुनाव कब है, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछ ले रही हूँ, गंभीर सवाल है कि आप लोग कॉन्फिडेंट हैं कि वंशवाद इस बार हराएगा नहीं, जिता देगा? चुनावों की तारीख छोड़ दो, हमने तो हिंदुस्तान की तारीख पढ़ी है, हमें आरएसएस की तारीख भी पता है, हमें रिपब्लिक भारत की तारीख भी पता है, हमें आपकी तारीख भी पता है, तारीख की चिंता। काफी आपकी जनरल नॉलेज काफी स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, अगर मोबाइल पे देख लिया चुनावों की तारीख तो बता भी दीजिए। अमित शाह जी के बेटे किस पद पे हैं? सुनिए श्वेता, नाउ अरे और छोड़िए श्वेता जी, इनसे पूछिए ये अपने कांग्रेस पार्टी की तारीख बता दे, ये बता दे कांग्रेस पार्टी का वास्तविक नाम क्या था। मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस के सपोर्टर जो यहाँ पर बैठे हैं, ये अपने कांग्रेस का ही वास्तविक नाम बता दे, जिस कांग्रेस की दुहाई देते हैं, जिस कांग्रेस को कहते हैं कि इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। बताइए आपके अपने कांग्रेस का वास्तविक नाम क्या था? इंडियन नेशनल कांग्रेस बनने से पहले उसका वास्तविक नाम क्या था जो एवो ह्यूम ने रखा था? बताइए, और किसके कहने पर इसका नाम कांग्रेस रखा गया, यही बता दीजिए। आइए, आप लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, आप कांग्रेस की दुहाई देते हैं, बताइए। पहली बात तो यह कांग्रेस वो नहीं है जो वो कांग्रेस थी आजादी के दौरान बनी थी, लेकिन अगर आप उसी कांग्रेस की बात करते हैं तो बताइए ना मान्यवर। मैं आपके पास फिर से लौटूंगी और इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं, जरा सीधे रुख करते हैं। काशी क्षेत्र के क्षेत्रीय कार्यालय और प्रयागराज के कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। सार्वजनिक जीवन में मूल्यों, सिद्धांतों और आदर्शों का क्या महत्व होता है, यह अगर जानना है तो भारतीय जनता पार्टी देश और दुनिया के अंदर राजनीतिक दलों में एक ऐसा दल है जिसने अपनी स्थापना काल से लेकर के निरंतर हमें समर्थन मिला हो या न मिला हो,
हम किसी भी सत्ता में हो या विपक्ष में हो, देश के लिए, समाज के लिए अपने उत्तरदायित्वों का पूरी ईमानदारी के साथ निर्वहन करने वाला कोई एक राजनीतिक दल है तो भारतीय जनता पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी जिसने मूल्यों, आदर्शों और सिद्धांतों के साथ अपनी जीवन यात्रा प्रारंभ की और निरंतर आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी आज जिस रूप में देश और दुनिया के अंदर राजनीतिक दलों के लिए एक नए आदर्श के रूप में प्रस्तुत हुआ है, आज देश के नौजवानों का विश्वास, देश के मजदूरों का विश्वास, देश के किसानों का विश्वास, देश की महिलाओं का विश्वास आज ईमानदारी के साथ किसी एक राजनीतिक दल पर अटूट भाव के साथ जुड़ता हुआ दिखाई देता तो वह दल है भारतीय जनता पार्टी। सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कि सिद्धांतहीन राजनीति मौत का फंदा होता है। ये वैसे ही नहीं कहा, हम लोगों ने मूल्य और सिद्धांतों के साथ कोई समझौता नहीं किया और वही मूल्य तो वाराणसी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साफ तौर पे कह रहे थे कि हमने किसी भी तरह का समझौता नहीं किया है, अपनी बातों को रख रहे थे। वहां पर आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद है। और चलिए जरा 5 का प्रहार, हम जिस तरह से बात कर रहे थे कि क्या कांग्रेस ने चुनावों से पहले ही हार मान ली है, क्या कांग्रेस में मेरिट का कोई मतलब नहीं है, ये बातें आज अमित शाह जब पुडुचेरी में थे तो अपने दौरे के दौरान, सभा के दौरान उन्होंने रखी थी। और खास मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ है। दानिश कुरैशी जी, अब मैं बहुत क्लियर बात आपसे करूंगी और मैं चाहती हूं कि आप इधर उधर की बात नहीं, एकदम सीधे बात करें। प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी, मुझे क्लियर बताइए कि साफ तौर पे कहा गया कि वंशवाद की राजनीति आपकी जड़ों में है, तो अगर जड़ों में ही वंशवाद की राजनीति होगी तो इसके जरिए क्या चुनावों में जड़ों को मजबूत कर पाएंगे आप? सुनिए मेरी बात, जड़ें उसकी मजबूत होती हैं जो जितना पुराना होता है, समझिए आप। और भारतीय जनता पार्टी की उम्र और बाकी राजनीतिक पार्टियों की उम्र आप देख लीजिए, तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि इनकी जड़ों में अब वंशवाद शुरू हुआ है और बाकी में शायद पैबस्त हुआ होगा, उससे मैं इनकार नहीं कर रहा हूं श्वेता, आप समझिए बात को। लेकिन उन लोगों को कोई अधिकार नहीं है जो लोग खुद वंशवाद में लिप्त हैं। आप भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो कौन से नेशनल लीडर्स के भांजे, भतीजे या बेटे वंशवाद में आगे नहीं बढ़े जा रहे पार्टी में? आप बताइए तो क्या कैलिबर के बिना है, आप बताइए मुझे। मैं ये सवाल भाजपा के नेता से पूछ रहा हूं जिसमें हर बार आप एग्रेशन के साथ जवाब दे रही हैं। मुझे प्रॉब्लम उससे है, मुझे प्रॉब्लम इससे नहीं है कि किस पार्टी में वंशवाद है, लेकिन उसको बोलने का, अगर मैं स्मोकर हूं उसके बाद में किसी को यह सलाह दूं कि सिगरेट पीना बुरी बात है, यह कितना मुनासिब है श्वेता? कभी आपने इस पे सवाल पूछा? क्या कभी आपने अमित शाह जी से ये पूछा कि आपका सवाल सही है? लेकिन आप ये भी बताइए, मुझे मेरी बात खत्म, अरे मेरी बात खत्म करने दीजिए फिर आप बोलिए। श्वेता मेरी बात खत्म करने दीजिए फिर आप बोलिए। क्या आपने अमित शाह जी से ये पूछा कि जय शाह को किस काबिलियत के बिना पे आपने बिठाया? अनुराग ठाकुर किसका बेटा है? बताइए आप मुझे। होता है क्या गलत कर दिया? और मुझे मत सिखाइए आप जहां पकड़े जाते हैं, जहां आपका झूठ पकड़ा जाता है, आप वंशवाद की बात कर रही थी, मैं वंशवाद का जवाब दे रहा हूं। सुनिए, आप वंशवाद की बात कर रही थी, आप बात घुमा रही हैं। नाउ यू आर डाइवर्टिंग द पॉइंट श्वेता, ना आप बात घुमा रही हैं। आप देखिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं दानिश कुरैशी से सीधे सवाल का सीधा जवाब मिलेगा आपको। हम वो लोग हैं जो कभी घुमा के बात करने में मानते नहीं है। सबसे पहली बात ये होनी चाहिए श्वेता कि आपका सवाल सरकार से होना चाहिए बजाय विपक्ष के। लेकिन पहला सवाल आपका विपक्ष से रहता है, बाद में सरकार के। मैंने बहुत डिबेट की है, बहुत सारी चीजें देखी हैं और बहुत अच्छे से मैं चीजों को समझ रहा हूं। दानिश कुरैशी का फेडर डाउन कर दीजिए, इनको नहीं समझ में आ रहा कि क्या बोलिए। प्रेम शुक्ला जी बताइए, जवाब दीजिए। लगातार राहुल लाल और दानिश कुरैशी कोलाहल मचाए जा रहे हैं। कृपा करके ये बता दें कि पिछले 23 वर्षों में कांग्रेस को एक परिवार के बाहर का अध्यक्ष क्यों नहीं मिला, और भारतीय जनता पार्टी का किस परिवार का व्यक्ति अगला अध्यक्ष होगा ये बता दें जरा। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी परिवार विशेष का नहीं होता, और कांग्रेस 23 वर्षों में एक परिवार से बाहर एक अध्यक्ष ढूंढ नहीं पाती है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी से तुलना करने लगते हैं। साहब जो है चांद और सूरज से जो है जुगनियों को तिल्ला जो है वो कोई कर सकता है जिसको प्रकाश का ज्ञान ना हो, अंधा हो। अंधा व्यक्ति
सूर्य ये के अहंकार साथ की जुगनू भाषा की है, तुलना ये करेगा। अहंकार की भाषा भारतीय बोल रहा है। जनता पार्टी में सतत, आपको मैं 1998 से 2021 तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्षों का, और वो किसके पुत्र थे, किसके पुत्र होने के नाते, किसका वंश का होने के नाते राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए। और आप देख लीजिए ना, श्रीमती सोनिया गांधी अगर राजीव गांधी की पत्नी नहीं होती तो कांग्रेस की अध्यक्षता उनको 50 दिन की सदस्यता के भीतर क्यों मिल जाती। राहुल गांधी अगर राजीव गांधी के पुत्र नहीं होते तो अध्यक्ष होने की उनकी क्या योग्यता थी। श्रीमती प्रियंका वाड्रा सीधे जनरल सेक्रेटरी किस आधार पर बना दी जाती है। क्या भारतीय जनता पार्टी में कोई जो है किसी वंश विशेष का होने के नाते राष्ट्रीय हमारे पदाधिकारियों की सूची में भी स्थान बना सकता है क्या? तो आप भारतीय जनता पार्टी के बारे में जब आप सोचते हैं कि थूक रहे हैं तो अपने मुंह पर ही आपका थूक गिर रहा होता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नीतियों और कार्यक्रमों के आधार पर सिद्धांतों का अनुसरण करने वाला एक लोकतांत्रिक राष्ट्रीय दल है। दूसरी तरफ क्या है, एक मायनों का माफियावाद है। वो मायनों का माफियावाद जो है, पार्टी में कोई राहुल गांधी के विरुद्ध खड़ा होने की स्थिति में आ जाए उसके पहले उसको निकाल दिया जाता है। अब मायनों का माफियावाद की आरती उतारने वाले यदि उसमें लोकतंत्र तलाशते हैं तो ऐसे अंधों को क्या कहा जाए, ऐसे दृष्टिहीनों को आप कुछ नहीं कह सकते हैं। अंधा रोज सवेरे उठकर पूछ सकता है सूरज का अस्तित्व ही नहीं होता है। अंधे के कहने से कि सूरज का अस्तित्व नहीं है, सूरज के अस्तित्व पर कोई असर नहीं पड़ता जी। इसलिए जो है भारतीय जनता पार्टी के लोकतंत्र के बारे में कोई भी लोकतंत्र का व्यक्ति किसी प्रकार का अगर जो है कोई प्रकार का विश्लेषण करता है, अच्छी बात है, ये तो मान रहे हैं ना राहुल लाल जी। कोई उसकी स्वीकारता नहीं है। प्रेम शुक्ला जी यहाँ पर राहुल लाल ये कह रहे हैं कि जनता जवाब देने जा रही है। अब जनता तो जवाब देगी, लेकिन जनता किसको जवाब देने जा रही है ये तो आप अभी तय नहीं कर सकते। जनता ही जवाब देगी, यही तो है ना चुनाव। इसीलिए तो चुनाव होते हैं जहाँ जनता जवाब देते। इसमें आप नई बात क्या कर रहे हैं, इसमें आप नई बात क्या कर रहे हैं? मैं तो आपसे सीधे से सवाल कर रही हूँ जो आप लोगों को बहुत बुरा लगता है। राहुल, मैं इस वक्त लेना चाहूंगी विशाल जी को। विशाल मिश्रा, यहाँ पर राहुल गांधी भी जब तमिलनाडु गए तो उन्होंने साफ तौर पे एक ही बात करी, जब कि मैं ईमानदार हूं और इसलिए बीजेपी दबाव नहीं बना पाती है। हाँ, तो ये कितनी सही बात तो कर रहा है। अरे भाई आपसे नहीं, विशाल जी से बात कर रही हूँ। एक कान में रुई डाल रखी है क्या आप? है और बीजेपी दबाव नहीं बना पाती है, ये उनसे पूछना चाहिए कि उनका ये बयान सतही है। और मैं जरा जा रही